नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस दिल को झकझोर देने वाली सच्ची सी लगने वाली कहानी में। आज की कहानी है विक्रम और नेहा की, एक ऐसी जोड़ी जो बाहर से तो बहुत कुछ दिखती थी लेकिन अंदर से धीरे धीरे खोखली होती चली गई। विक्रम और नेहा की शादी को 2 साल ही हुए थे। विक्रम एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे। नेहा एक नामी स्कूल में 10वीं क्लास की बच्चों को मैथ पढ़ाती थी। दोनों किराए के छोटे से फ्लैट में रहते थे लेकिन सपना बहुत बड़ा था, अपना खुद का आशियाना। हर रात सोने से पहले दोनों छत पर बैठकर उस घर की कल्पना करते जहां बालकनी में फूलों के गमले होंगे, किचन में नेहा की पसंदीदा नीली टाइल्स होगी और लिविंग रूम में एक बड़ी सी फैमिली फोटो लगी होगी। एक शाम विक्रम दौड़ते दौड़ते घर आए, नेहा को गोद में उठाया और चिल्लाए, नेहा, प्रमोशन हो गया, अब सीनियर डेवलपर बन गया हूँ, सैलरी डबल, अब तो अपना घर पक्का। नेहा की आंखें भर आई। दोनों ने एक दूसरे को इतनी जोर से गले लगाया जैसे सारा जहां जीत लिया हो। अगले ही हफ्ते विक्रम का परिचय नए बॉस से हुआ, अर्जुन खन्ना। उम्र महज 35 साल का था लेकिन लगता था जैसे उसने जिंदगी के सारे सुख एक साथ खरीद लिए हो। BMW, रोलेक्स घड़ी, इटली के सूट, मुंबई के सबसे महंगे इलाके में पेंट हाउस और सबसे बड़ी बात, वो बात करने में ऐसा जादू था कि कोई भी उसकी बातों में खो जाता था। कंपनी की एनिवर्सरी पार्टी में विक्रम नेहा को साथ ले गए। नेहा ने अपनी पुरानी कांजीवरम साड़ी पहनी थी जो उनकी शादी में सासू माँ ने दी थी। सादगी में भी वो इतनी सुंदर लग रही थी कि हर कोई मुड़ मुड़कर देख रहा था। अर्जुन की नजरें नेहा पर ठहर गई। वो विक्रम के पास आए और मुस्कुराते हुए बोले, वाह विक्रम, तुम तो चुपके से शादी कर ली और ये नहीं बताया कि तुम्हारी वाइफ तो किसी बॉलीवुड हीरोइन से कम नहीं। नेहा ने शर्माकर सिर झुका लिया लेकिन अर्जुन की आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो नेहा को अच्छी लगी। पूरी पार्टी में अर्जुन बार बार नेहा के पास आते, उनके सामने खड़े होकर तारीफ करते, नेहा जी, आप तो बिल्कुल परी लग रही हैं। विक्रम तो बहुत लकी है, काश मुझे भी कोई आप जैसी समझदार और खूबसूरत लाइफ पार्टनर मिल जाती। नेहा हर बार असहज होकर हंस देती लेकिन मन ही मन डर लग रहा था। घर लौटते समय कार में नेहा ने विक्रम से कहा, तुम्हारे बॉस थोड़े अजीब हैं ना, बहुत ज्यादा फ्रेंडली हैं। विक्रम हंस पड़े, अरे पगली, वो तो ऊपर के लेवल के लोग ऐसे ही होते हैं, तू टेंशन मत ले। फिर शुरू हुआ असली खेल। एक दिन अर्जुन ने विक्रम को अपने लग्जरी केबिन में बुलाया। विक्रम, तुम में बहुत पोटेंशियल है, मैं तुम्हें अपनी कंपनी का सबसे बड़ा और टॉप सीक्रेट प्रोजेक्ट दे रहा हूं। सफल हुआ तो सीधा असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट, लेकिन इसके लिए देर रात तक काम करना पड़ेगा, कभी कभी वीकेंड पर भी। नेहा को समझा देना। विक्रम के लिए यह सपना का दरवाज था। उसने तुरंत हाँ कर दी। धीरे धीरे विक्रम की जिंदगी सिर्फ ऑफिस बन गई। सुबह 8 बजे निकलते, रात 1 से 2 बजे घर लौटते। नेहा अकेली रातें घर काटने लगी। डिनर ठंडा हो जाता, नींद नहीं आती। वो विक्रम का इंतजार करती लेकिन विक्रम थके हुए आकर सो जाते। नेहा मन ही मन महसूस कर रह जाती। इधर अर्जुन ने अपनी असली रंग दिखाना शुरू किया। एक दिन दोपहर में नेहा के फोन पर अर्जुन का कॉल आया। हेलो नेहा, अर्जुन बोल रहा हूँ। विक्रम ने बताया, तुम्हारा बर्थडे आने वाला है, वो तुम्हारे लिए बड़ा सरप्राइज प्लान कर रहा है, बस मेरी थोड़ी मदद चाहिए। कल दोपहर 3 बजे मिल सकती हो, सिर्फ आधा घंटा। नेहा को लगा सच में सरप्राइज है, सो वो मान गई। अगले दिन नेहा एक पास कैफे में पहुंची। अर्जुन अकेले बैठे थे। विक्रम कहाँ है? अफसोस नेहा, लास्ट मिनट में इमरजेंसी मीटिंग आ गई, लेकिन सरप्राइज
तो देना ही था ना, कहकर अर्जुन ने एक मखमली बॉक्स आगे बढ़ाया। अंदर था एक डायमंड पेंडेंट, इतना महंगा कि नेहा की सांसें रुक सी गई। ये विक्रम ने भेजा है? हाँ, अब वो अच्छा कमा रहे हैं ना, वो चाहते हैं कि तुम राजकुमारी जैसी फील करो। फिर अर्जुन ने बातों बातों में विक्रम के तनाव, उनकी चिंताएं, उनकी थकान का जिक्र किया। नेहा का दिल पिघल गया। उन्हें लगा अर्जुन सच में उनकी केयर कर रहा है। इसके बाद अर्जुन ने रोज मैसेज करने शुरू कर दिए। आज आपकी साड़ी बहुत अच्छी लग रही है। विक्रम बहुत लकी है, काश मैं भी किसी से इतना प्यार कर पाता। शुरू में नेहा इग्नोर कर रही थी, लेकिन 28 साल की उम्र में इतना ध्यान, इतनी तारीफ, धीरे धीरे उनके मन में एक खालीपन भरने लगा। फिर आया वो काला दिन। विक्रम को 3 दिन के लिए हैदराबाद जाना पड़ा। उसी शाम अर्जुन ने फ़ोन किया। नेहा, विक्रम को कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट चाहिए। ईमेल नहीं हो सकता, बहुत कॉन्फिडेंशियल है, मैं खुद ड्रॉप कर दूंगा। नेहा मना नहीं कर पाई। शाम 7 बजे अर्जुन उनके घर आए, डॉक्यूमेंट दिया और फिर बोले, थोड़ी देर बैठ जाऊं, बहुत थक गया हूं। नेहा ने पानी का गिलास दिया। अर्जुन ने गिलास रखा और अचानक नेहा का हाथ थाम लिया। नेहा, तुम्हें पता है, तुम्हें पहली बार देखते ही मैं तुम्हारे प्यार में पागल हो गया था। विक्रम तुम्हारी कदर नहीं करता, मैं करता हूं। मैं तुम्हें वो सारी खुशियां दूंगा जो तुम डिजर्व करती हो। नेहा ने हाथ छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन अर्जुन ने जोर से पकड़ लिया। नेहा डर गई और साथ ही एक अजीब सा रोमांस भी हुआ। उस रात नेहा की जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। वो गलती हो गई जो नहीं होनी चाहिए थी। अगली सुबह नेहा ने आईने में खुद को देखा और फूट फूट कर रोई। उन्होंने फैसला किया अब अर्जुन से पूरी तरह दूरी, लेकिन अर्जुन कहाँ मानने वाला था। उसने नेहा को मैसेज किया, अगर तुमने मुझसे दूर रहने की कोशिश की या विक्रम को कुछ बताया तो मैं विक्रम को कंपनी से निकाल दूंगा और कुछ फोटोज भी सबको भेज दूंगा। नेहा हिल गई। उन्हें समझ आ गया वो एक खतरनाक जाल में फंस चुकी है। अब अर्जुन जब बुलाता नेहा जाना पड़ता। हर बार वो उन्हें और गहरे दलदल में धकेलता जाता। नेहा रातों को चुपके से रोती, लेकिन किसी को पता नहीं पाती। विक्रम को नेहा का बदला हुआ व्यवहार खटकने लगा। वो उदास रहती, बातें कम करती, रात को अचानक उठकर रोने लगती। विक्रम समझते शायद मेरे काम से प्रेशर की वजह से। एक दिन गलती से विक्रम ने नेहा के फोन में अर्जुन का मैसेज देख लिया, कल शाम 7 बजे वही होटल, तुम्हारा इंतजार रहेगा। विक्रम का दिल बैठ गया। उस रात उसने नेहा से पूछा तो नेहा ने झूठ बोल दिया, लेकिन विक्रम के मन में शक का बीज पड़ चुका था। प्रोजेक्ट खत्म हुआ, सबने विक्रम की तारीफ की, लेकिन अर्जुन ने प्रमोशन नहीं दिया। अगले फाइनेंशियल ईयर में पक्का कहकर टाल दिया। विक्रम को अब यकीन हो गया कुछ बहुत गलत चल रहा है। उसने चुपके से छानबीन की। एक पुराने साथी ने बताया, यार अर्जुन का पुराना रिकॉर्ड है, वो अच्छे अच्छे पर्दों की बीवियों को अपने जाल में फंसाता है और फिर ब्लैकमेल करके मौज करता है। विक्रम का खून खोल उठा। उसने नेहा के फोन में चुपके से ट्रैकिंग ऐप डाला। 3 दिन बाद ही सारी सच्चाई सामने थी। सेकंडों मैसेज, फोटोज, होटल बुकिंग, सब कुछ उस रात विक्रम ने नेहा के सामने सारे सबूत रख दिए। नेहा जमीन पर बैठ गई और फूट फूट कर रोने लगी। मुझे माफ कर दो विक्रम, मैं बहुत बड़ी मूर्ख थी। उसने मुझे फंसाया, ब्लैकमेल किया। विक्रम की आंसुओं को पीकर बोले, नेहा तुमने सिर्फ मुझसे नहीं खुद से धोखा किया है। हमारा रिश्ता, हमारा विश्वास सब खत्म हो गया। अगली सुबह नेहा मायके चली गई, लेकिन विक्रम का गुस्सा सिर्फ नेहा पर नहीं था। उसने नौकरी से इस्तीफा दे दिया और अर्जुन को सबक सिखाने की ठान ली। अपनी
हैकिंग स्किल्स का इस्तेमाल करके उसने अर्जुन को लैपटॉप, ईमेल, बैंक अकाउंट तक पहुंच बनाई। 3 हफ्तों में उसके पास अर्जुन के सारे काले कारनामों के पुख्ता सबूत थे। कंपनी के फंड में घपला, रिश्वत, दूसरी महिलाओं को फंसाने के पुराने केस। विक्रम ने सारे सबूत कंपनी के चेयरमैन, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, पुलिस और बड़े बड़े न्यूज चैनलों पर भेज दिए। 10 दिन बाद अर्जुन को जेल हो गई। उसकी पत्नी ने तलाक दे दिया। उसकी सारी दौलत, शोहरत, सब कुछ एक झटके में खत्म। वो राजा से रंग बन गया। विक्रम ने नई कंपनी ज्वाइन की। 2 साल बाद उनकी मुलाकात श्रुति से हुई, एक ऐसी लड़की जो सादगी और समझदारी की मूर्ति थी। श्रुति ने विक्रम के सारे दर्द सुने, समझे और उन्हें फिर से जीना सिखाया। दोनों ने शादी की और सच में अपना वो सपनों का घर बनाया। नेहा आज एक बड़े एनजीओ में काम करती है जो महिलाओं को इमोशनल ब्लैकमेल, साइबर क्राइम और खतरनाक रिश्तों से बचाती है। वो अपनी गलती की सजा खुद को हर दिन देती है, दूसरी लड़कियों को अपनी कहानी सुनाकर उन्हें सावधान करके। तो दोस्तों, ये इस कहानी में हमें 3 बड़ी सीख मिलती है। कभी भी चमक धमक और छोटी बातों को के जाल में न फंसें। पति पत्नी के बीच खुली बातचीत न हो तो सबसे मजबूत रिश्ता भी चुटकियों में टूट जाता है। गलती करने के बाद भी किस्मत से सुधरें और दूसरों को वही गलती करने से बचाएं। अगर आपको ये कहानी दिल को छू गई हो तो दिल से लाइक करें और अपने दोस्तों, रिश्तेदारों को साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी जरूर दबाएं, क्योंकि ऐसी कहानियां सुनकर ही हम और हमारी बहन बेटियां सावधान रह सकती है। तो मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। नमस्कार। आपको ये कहानी जरूर पसंद आएगी।